बच्चों के समर के हिसाब से फ़ैन देखो आप। वो घुमाते हैं ना अपने डॉग्स को, तो पानी पिलाने के लिए देखो इस तरह से डॉग्स के लिए। जापान में है ना ये नॉनवेज कैंडी भी खाई जाती है, बहुत ज़्यादा नॉनवेज मिलता है। और जैसे हमारी इंडिया में हम कपड़े वगैरह लेके आते हैं कट पीस वाले, यहाँ वैसे तो मिलते नहीं है। इस वक्त यहाँ समर शुरू हो चुकी है, मतलब स्टार्टिंग हो चुका है। तो अब मैं आपको अपना डाइजो हॉल दिखाती हूँ, मैं क्या क्या चीज़ लेके आई हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। शाम का ही टाइम हो रहा है, करीब 4:30 हो रहे हैं और मैं चलती हूँ डाइजो पे। तो आज का व्लॉग मैंने जो है वो शाम को ही शूट किया है, शुरू किया है। तो डाइजो में लेके चलती हूँ आपको। डाइजो आपको पता ही होगा या नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। डाइजो एक जापान की 100 येन शॉप है। जापान में 3 तरह की 100 येन शॉप होती है। नंबर 1 पे डाइजो आती है, नंबर 2 पे कैंडू आती है, नंबर 3 पे सीरिया आती है। यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो सारे 100 येन के मिलते हैं। और डाइजो में कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं 100 येन से ऊपर भी मिल जाते हैं। और इन तीनों शॉप पर जो होती है हमारे घर के स्टेशनरी, हाउस होल्ड की सभी चीज़ें मिल जाती हैं। तो सबसे सस्ता मार्केट जो है जापान में वो डाइजो है। तो चलो अब हम चलते हैं डाइजो पे और वहाँ पर मैं क्या क्या लेती हूँ वो सब आपको दिखाती हूँ। कितना बड़ा डॉग है, देखो ये बाप रे। इस वक्त इवनिंग का टाइम हो रहा है और ये यहाँ पर वॉक कर रहे हैं और ये इनका डॉग है। आओ आओ। साइकिल करके मार्केट जाने का अलग ही मज़ा होता है और व्लॉग बनाने का मज़ा भी अलग होता है। अगर आपको मेरे जापान के ये व्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप लाइक ज़रूर करा करें, सब्सक्राइब भी किया करें और पूरा का पूरा वीडियो देखा करो, जिससे आपको पता लग सके मैं जो जापान के बारे में आपको दिखाती हूँ। तो चलो चलते हैं डाइजो पे और मिलते हैं आपसे वहाँ पर। तो देखो, अगर मौसम इस वक्त इतना सनी नहीं है फिर भी वो सामने लेडीज़ आ रही है, देखो अम्ब्रेला लेके आ रही है। तो ये जापानीज़ कल्चर है कि यहाँ पर धूप हो या ना हो फिर भी यूवी अम्ब्रेला लेके लोग चलते हैं। ये मैं डाइजो पे आ गई हूँ और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो चलो अब हम अंदर चलते हैं। इसमें अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग चीज़ें हैं। तो डाइजो जो है थोड़ा सेकेंड फ्लोर पर है। और ये साइकिल शॉप है। यहाँ की साइकिल जो है बहुत कॉस्टली मिलती है, 20,000 से स्टार्टिंग होती है इनकी। देखो अगर आप देखोगे तो ये 42,000 येन है, ये 29,000 येन है ना। तो ये 33,000 येन है। तो ये डिफरेंट तरह की साइकिल है। फूड मैक्स, तो डाइजो जो है ऊपर है। तो ये आ गया है डाइजो, ये देखिए। स्टार्टिंग करते ही देखो यहाँ पर फूलों का टाइम चल रहा है ना, तो फूलों की सजावट। ये यहाँ की सब चीज़ें जो है ना ये 100 येन की है, कुछ भी ले सकते हो आप। पहले जब मैं जापान आई थी ना तो मैं सोचती थी यहाँ पर ऊन वगैरह यूज़ नहीं होती है या मिलती नहीं है, पर मैं आई जब मैंने देखा यहाँ पर ऊन तो बहुत वैरायटी की मिलती है। तो आप इसमें कोई से भाई एक बोल ले सकते हो, पर बोल का जो 100 येन है। और जो ये है यहाँ पर ये एंकर, मतलब ये निटिंग करने के हिसाब से एंकर वाले धागे हैं, इनके काम आने वाले ये क्रोशेज हैं। तरह तरह के डिफरेंट वैरायटी क्रोशे मिल जाएंगे आपको। और ये इनके फ्रेम्स मिल जाएंगे जो कैप बनाने के लिए और भी निटिंग करने के काम में आते हैं। तो क्राफ्ट के हिसाब से ये इस तरह की फॉर्म वाली शीट मिल जाती है। ये आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान है। इसमें से कुछ भी एवरीथिंग इज़ 100 येन। और जैसे हमारी इंडिया में हम कपड़े वगैरह लेके आते हैं कट पीस वाले, यहाँ वैसे तो मिलते नहीं है, पर ये इस तरह छोटे छोटे वाले कट पीस वाले कपड़े मिल जाते हैं। तो अगर जापान में रह के हमें कपड़े की रिक्वायरमेंट होती है तो इंडिया में तो हम थान के हिसाब से ले लेते हैं, पर यहाँ पर इस तरह के डिफरेंट ये 1-1 मीटर के कपड़े मिल जाते हैं। यहाँ के लोग जो होते हैं, बच्चे लोग जो होते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्टिकर्स यूज़ करते हैं। तो ये सारे के सारे स्टिकर हैं, आप कोई सा भी ले सकते हैं कार्टून्स की। जापान की कार्टून्स तो आप जानते ही हैं, तो बच्चे अपने रूम में लगाते हैं, बुक्स पे लगाते हैं। ये पूरी स्टेशनरी की फ़ाइल है। स्टेशनरी का सामान बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पर जापान में। जब ये बच्चों को स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो यहीं से लेके जाते हैं। स्टेशनरी को होल्ड करने के हिसाब से यहाँ पर जैसे ये बॉक्स वगैरह रखने के हिसाब से हैं। तो ये अलग अलग तरह की बॉक्स हैं, बड़ी बॉक्स रखने की जो भी है। तो स्टेशनरी का सामान बड़ा अच्छा मिल जाता है यहाँ पर। बच्चों का बर्थडे हो या कोई भी पार्टी वगैरह होती है तो उसको डेकोरेशन के हिसाब से ये सारे आइटम हैं। ये पीस के हिसाब से अगर आप लेंगे ना तो ये सारा का सारा 100 येन का है। बच्चे जैसे खेलते रहते हैं ना मिट्टी में, क्ले में, तो इस तरह बच्चों को क्या होता है 100 येन में चीज़ें मिल जाती है। पेरेंट्स के लिए भी ईजी होता है कि जैसे अभी समर आ चुका है तो समर के टॉय मिल रहे हैं ये सारे के सारे।
और विंटर में विंटर के टॉय मिलते हैं, तो बच्चे के लिए वगैरह में खेलते हैं ना, तो चीप रेट में यहाँ पर चीज़ें बच्चों को मिल जाती हैं। फुटबॉल वैसे लेने जाओगे तो बड़ी कॉस्टली मिलेगी, यहाँ पर ये 100 yen की मिल जाती है। डॉग और कैट को पालने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ आप जानते हैं, तो ये डॉग्स और कैट के टॉयज़ हैं। डॉग फूड और जो फ़िश फूड होते हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं, पर जैसे अगर आपको ट्रीट वगैरह देंगे डॉग को, तो ये फ़िश वगैरह ये देखो, ये सब डॉग फूड है। तो वो घुमाते हैं ना अपने डॉग्स को, तो पानी पिलाने के लिए देखो इस तरह से डॉग्स के लिए ये बर्तन रखते हैं। रास्ते के लिए उनको प्यास लगती है तो उनको पानी पिलाते हैं। फॉरेन कंट्री में रहते हैं तो यहाँ पर हमें अपना काम खुद करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर लेबर कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो ये तरह तरह के जो टूल्स हैं ये जो घर में अपने बेसिक काम करने के लिए काम में आते हैं। इंडिया में हम होते हैं तो किसी को भी प्लम्बर को, इलेक्ट्रिशियन को बुला के कर लेते हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं है। तो ये तरह तरह की टूल्स हैं सारे। पान में स्प्रिंग का टाइम शुरू हो चुका है, तो यहाँ गार्डनिंग करने का काम शुरू हो गया है। तो तरह तरह के गार्डन में लगाने के लिए ये मेड्स बनाने की चीज़ें हैं। फ्लावर को रखने वाले स्टैंड है, और ये पूरा का पूरा गार्डन के डेकोरेशन का ही सामान है। ये सारे गार्डन में लगाने की मैट्स, ये सभी 100 yen के हैं। धूप से बचने के लिए इस तरह की नेट दी हुई है। सारे मैग्नेटिक वाले होल्डर है यहाँ पर। ये मैग्नेटिक होल्डर बहुत चलते हैं, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं आप, जैसे बाथरूम में लगाइए या किचन में लगाइए। तो मैग्नेटिक होल्डर है, अलग अलग साइज़ की हैं। देखो ये हमें कपड़े टांगने के लिए जो रोड है, रोड के डिफरेंट डिफरेंट साइज़ हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत चलती हैं। गर्म कपड़े या सर्दी वाले कपड़े हो या गर्मी वाले कपड़े हो या कोट को रखने के हिसाब से इस तरह के ये यहाँ पर पीसेस मिल जाते हैं। ये सारे 100 yen के हैं। इसमें आप कोट रखिए, ब्लैंकेट रखिए, कुछ भी रख सकते हैं आप। ये वैक्यूम क्लीन वाले होते हैं। समर के टाइम या विंटर के टाइम पे डेली में काम में आने वाले स्लीपर, अभी समर चल गया तो समर के स्लीपर है। ये सभी स्लीपर 100 yen के हैं, बट इनमें कुछ कुछ जो हैं वो 300 yen के हैं, और इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के ये हैं। और ये आपके पिल्लो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, किसी भी पर्पस में यूज़ कर सकते हैं आप। ये कुशन्स वगैरह जो होते हैं ये सब 300 yen के हैं, या फिर कोई 500 yen का भी है। तो इनकी कॉस्ट ज़्यादा है, पर जैसे ये वाला लेते हैं तो ये 100 yen का होगा। तो इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट यानी आपको। और ये ब्लैंकेट है, ये इससे भी सामान आ गई ना, समर के ब्लैंकेट ये अलग टाइप के होते हैं। तो ये सारा समर कलेक्शन है। समर के हिसाब से पिल्लो सब इनके अंदर जो भरा होगा ना, वो भी समर के अकॉर्डिंग होगा। ये जैसे यहाँ पर आपको मोबाइल के हिसाब से एडाप्टर चाहिए, ये चार्जर अपना वो चाहिए, पावर बैंक चाहिए, कुछ भी ले सकते हैं आप यहाँ पर। डिस्पोजल एप्रेन है, जिसे अपन आप कैंपेनिंग करते हैं ना उस वक्त लगाने के हिसाब से है, यूज़ एंड थ्रो के हिसाब से। और गले में लगाने के लिए नेक पे यहाँ पर इस तरह के लगाए जाते हैं। नेक कूल नेक बैंड, ये 500 के हैं, और ये अलग अलग साइज़ के हैं। यहाँ की लेडीज़ें गर्मियों में इस तरह से मफलर भी डालती हैं। तो ये जैसे 100 yen वाले हैं, और ये 200 yen वाले हैं। ये यूवी ग्लव्स तो बहुत ज़रूरी हैं। ये फुल आर्म के हैं, ये हाफ आर्म के हैं, ये अलग अलग टाइप के हैं। बच्चों के ये समर के हिसाब से फ़ैन देखो आप, कितने क्यूट लग रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट ये 100 yen वाले फ़ैन है जो बच्चे यूज़ करते हैं, और ये बड़े बच्चे जो होते हैं उनके हिसाब से हैं, ये पाई जाती हैं। तो अगर आप जापान में आते हैं तो इस तरह की गमी ज़रूर ट्राई करो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट गमीज़ हैं आगे ना। तो गर्मी के हिसाब से देखो, ये जैसे अपने आइसक्रीम बनाते हैं उस तरह ये अलग अलग फ्लेवर का है। ये वनीला फ्लेवर, कस्टर्ड, जस्ट लाइक कस्टर्ड। जापान में है ना, ये नॉनवेज कैंडी भी खाई जाती है, बहुत ज़्यादा नॉनवेज मिलता है। तो नॉनवेज चॉकलेट है बच्चों की, ये सारी नॉनवेज चॉकलेट है। ये रेडीमेड वाले राइस हैं, कुक किए हुए राइस हैं सारे, ये भी रेडीमेड मिल जाते हैं। मगर ये तो आप जानती हैं जापान का मार्शमेलो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मार्शमेलो हैं। सुंदर बनाने के लिए किचन को या अपने रूम को डेकोरेट करने के हिसाब से इस तरह की शीट्स भी मिल जाती हैं यहाँ पर, तरह तरह की, जस्ट लाइक वॉलपेपर। ये प्लांट्स को ऐसे लेके जाना पड़ेगा, घर जाके मैं आपको शॉपिंग दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लिया है। उसके बाद मैं अपने लिए कुछ फ्रूट्स लेने के लिए गई दूसरी शॉप पर, और फिर मैं पार्क में गई और मैंने अपने फ्रूट्स को एंजॉय किया। ये पाइनएप्पल लिया है मैंने, अभी गर्मी बहुत हो रही है तो सोचा चलो पार्क में बैठते हैं और थोड़ा सा पाइनएप्पल खाते हैं।
जापान में यहाँ पर एक फ़ायदा होता है, यहाँ पर कटे हुए फ्रूट्स भी मिल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको पहले पूरा फ्रूट लेना पड़े, क्योंकि बहुत कॉस्टली फ्रूट मिलते हैं ना। तो जैसे मैं पार्क वगैरह में आती हूँ, गर्मी होती है, तो मैं कई बार कटे हुए फ्रूट्स ले लेती हूँ और इस तरह पार्क में लेके बैठ जाती हूँ, तो मेरी फ्रूट्स की डाइट भी हो जाती है। काफ़ी टेस्टी पाइनएप्पल है। इस तरह से पार्क में आके पाइनएप्पल या कोई भी फ्रूट्स खाने का मज़ा ही अलग होता है। इस वक्त यहाँ समर शुरू हो चुकी है, मतलब स्टार्टिंग हो चुका है, तो मैं मोस्टली ऐसे ही करती हूँ, कटे हुए फ्रूट्स लेके आती हूँ। इस तरह बॉक्स में आते हैं, पार्क में बैठो, एंजॉय करो। खाना खाने के बाद कुछ भी चीज़ खाते हैं तो यहाँ जापान में इन चीज़ों को ऐसे छोड़ सकते नहीं है पार्क में। यहाँ पर अपने खाने की चीज़ों को वापस से अपने बैग में रख के लेके जाना पड़ता है। यहाँ पर ऐसे डालना अलाउ नहीं होता। ये सब सामान मेरा है जो मैं डाइजो से लेके आई हूँ। मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। तो मैं डाइजो पे शॉपिंग करके आ चुकी हूँ, तो अब मैं आपको अपना डाइजो हॉल दिखाती हूँ, मैं क्या क्या चीज़ लेके आई हूँ। आज जो मैंने सामान खरीदा है वो 1000 येन के अंदर खरीदा है, आपको दिखाने के लिए कि 1000 येन में यहाँ पर कितनी चीज़ें आ सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये हैंड सोप लिया है, ये भी 100 येन का है, जापानीज हैंड सोप है ये। और एक मैंने ये लिक्विड डिटर्जेंट लिया है। जैसे तो मैं जेल बॉल वाला लॉन्ड्री बॉल यूज़ करती हूँ, पर किचन टॉवल है और हैंड टॉवल है, इनको वॉश करने के लिए बाल्टी में डाल के कुछ लिक्विड सोप चाहिए होता है, तो उसके लिए मैंने ये वाला लिया है। ये मैंने फूड कंटेनर लिए हैं, जैसे मैं आउटिंग के लिए जाती रहती हूँ ना, अपने फ्रूट्स वगैरह रखने के लिए, कुछ खाना पीना रखने के लिए, तो 2 का है ये सेट। और ये जापानीज कुकीज़, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आउटिंग के समय मेरे को कुछ खाने पीने का सामान लेके जाती हूँ, तो कुकीज़ भी लेके आई हूँ मैं। और ये मेरे हस्बैंड के लिए कोट कवर है। ये सारे आइटम 100 येन के हैं। ऑलरेडी मेरे पास कोट कवर है, पर अभी उन्होंने नया कोट लिया था, तो उसको कवर लगाने के लिए मैंने एक ये न्यू कोट कवर भी लिया है। और एक मैंने ये लिया है बैम्बू ट्री। ये थोड़ा कॉस्टली है, 300 येन का है। आप जानते हैं घर में बैम्बू ट्री लगाना कितना अच्छा माना जाता है, तो मुझे लगा चलो एक बैम्बू ट्री भी लेके आती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये आज डाइजो की शॉपिंग की है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वाली शॉपिंग? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे, कनिचिवा।